नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के शेरपा ने इस समूह की भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। भारत पाकिस्तान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की वर्षगांठ पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर कई कार्यक्रम आयोजित। और चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में श्री मोदी पदाधिकारियों को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में आगामी साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ पार्टी की भावी रणनीति पर विचार होगा। बूथ समितियों से लेकर पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्न निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका आयोजन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। केंद्र सरकार सम्मेलन में 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 मोटा अनाज उत्पादक राज्यों पर ई-कैटलॉग जारी करेगी। भारत के मोटे अनाज और इस पर आधारित उत्पादों को दर्शाने के लिए सम्मेलन में प्रदर्शनी और व्यावसायिक बैठकों का भी आयोजन किया गया है। G20 देशों के शेरपा ने इस समूह की भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वे आज उदयपुर में शेरपा बैठक में रखे जाने वाले एजेंडे को अंतिम रूप देने में योगदान करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इंडोनेशिया के सह शेरपा दियान जानी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत विकासशील देशों के हित के लिए संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य G20 देशों को संधारणीय विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। फ्रांस और जापान के शेरपा ने कहा कि ये समय महत्वपूर्ण है और इसमें एक सशक्त अध्यक्षता की जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत G20 देशों को नेतृत्व देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इससे पहले कल भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाली है जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। श्री कांत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि इससे उसे स्वास्थ्य क्षेत्र, कोविड टीके के विनिर्माण तथा डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को दुनिया को बताने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 6:30 बजे झालावाड़ जिले की काली तलाई से शुरू हुई। झालावाड़ तक करीब 25 किलोमीटर यात्रा में श्री गांधी की 2 नुक्कड़ सभाएं होंगी। देर शाम यात्रा झालरापाटन और फिर झालावाड़ पहुंचेगी, जहां खेल संकुल में रात्रि विश्राम होगा। कल सुबह यात्रा कोटा के लिए रवाना होगी। इससे पहले यात्रा ने कल देर शाम झालावाड़ जिले से राज्य में प्रवेश किया। इस दौरान चंवली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड महादेव मंदिर से और आमेर में शिला माता मंदिर में जन आक्रोश यात्रा के रथों को रवाना किया। इस अवसर पर श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह युद्ध राजस्थान की थार भूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन कार्यक्रमों में सैन्य बैंड और मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियों के अलावा हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही सेना की मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मलखम्ब और डेयर डेविल मोटरसाइकिल टीमें अपना प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन वीर जवानों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1971 में लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ी जाने वाली सबसे भयंकर और निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, जो भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार सहित 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 295 मतदान केंद्रों पर 2,89,843 वोट डालेंगे, जिनमें 1,52,766 पुरुष व 1,37,077 महिला वोटर हैं, जिसमें 24,000 से अधिक मतदाताओं पहली बार वोट डालेंगे। इससे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से 27 नवंबर तक दिव्यांग व 80 साल के करीब 590 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया था। कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। गौरतलब है कि ये सीट कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई थी। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। राज्य सरकार ने गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में मारे गए निर्दोष ताराचंद कड़वासरा की बेटी को सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की मैनेजमेंट कोटे से निःशुल्क सीट उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। साथ ही ताराचंद के परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। वहीं जिला प्रशासन ने ठेठ के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। मामले की जांच आईजी के निर्देशन में एसआईटी से करवाई जाएगी। भरतपुर जिले में कल देर रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रूपवास के केएमसी गांव के पास दूध से भरे टैंकर ने सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में सीकरी के नगर रोड पर एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। साथ ही कई स्थानों पर कोहरा छाने लगा है। आज सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरतपुर और अलवर में लगातार तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ गई है। वहीं सुबह के समय कोहरा छाया रहा। इधर राजधानी जयपुर में भी आज हल्का कोहरा छाया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में राजस्व आसूचना निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर वे भारत में तस्करी रिपोर्ट 2021-22 भी जारी करेंगी। 2 दिन के इस कार्यक्रम में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 सीमा शुल्क प्रशासकों को आमंत्रित किया गया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में 8वें क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन की बैठक भी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के शेरपा ने इस समूह की भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। भारत पाकिस्तान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की वर्षगांठ पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।